विकास खंड महला की ग्राम पंचायत करिया में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जय हिंद स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के अलावा चंबा रुमाल, अचार, चटनी, पापड़ तथा बढ़िया इत्यादि बनाकर प्रत्येक महिला प्रतिवर्ष लगभग 20,000 रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है, जिससे उनके लिए अपने परिवार में रोजमर्रा के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो गया है। अब समूह से जुड़ी महिलाएं न केवल स्वयं व्यावसायिक गतिविधियां कर रही हैं, बल्कि साथ लगते गांवों की अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित व प्रशिक्षित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप साथ लगते गांवों के लगभग 8 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इंकलाब महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों को बनाकर उन्हें स्थानीय बाजार के अलावा प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में बेचकर हजारों रुपए की आय अर्जित कर रही है। ग्राम पंचायत करिया निवासी जय हिंद स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष दीपावली शर्मा ने बताया कि उनका समूह वर्ष 2019 से पंजीकृत है तथा समूह से जुड़ी महिलाएं हैंडलूम उत्पाद के अलावा चंबा रुमाल, अचार, चटनी, पापड़ तथा बढ़िया इत्यादि बनाकर प्रत्येक महिला प्रतिवर्ष लगभग 20,000 रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित कर रही है। समूह की महिलाओं ने इन उत्पादों का बड़े स्तर पर उत्पादन व बिक्री करना आरंभ किया। दीपावली शर्मा ने बताया कि वर्तमान में इंकलाब महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत जय हिंद स्वयं सहायता समूह, प्रयास स्वयं सहायता समूह, महादेव स्वयं सहायता समूह, आशा स्वयं सहायता समूह, गुरु नानक स्वयं सहायता समूह, साई स्वयं सहायता समूह, कस्य माता स्वयं सहायता समूह तथा बनी माता स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इन सभी 8 स्वयं सहायता समूहों की लगभग 100 से अधिक महिलाएं विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रही है। दीपावली शर्मा ने बताया कि महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की नियमित बिक्री के लिए DRDA चंबा द्वारा हरदासपुरा में उन्हें एक निःशुल्क दुकान दी गई है, जिसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों की नियमित बिक्री की जाती है। उन्होंने बताया कि इस दुकान के माध्यम से सालाना लगभग 12 लाख रुपए के उत्पाद बेचे जाते हैं, जिससे उन्हें लगभग 2.5 लाख रुपए सालाना लाभ अर्जित हो रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध करवाए जाते हैं, जहां पर महिलाओं के रहने व खाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा निःशुल्क की जाती है तथा इन आयोजनों में बड़ी मात्रा में उनके उत्पादों की बिक्री होती है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपावली है, करिया पंचायत की रहने वाली हूँ और मेला ब्लॉक के अंदर जो है आता है। हमारा जो है एक स्वयं सहायता समूह है जिसका नाम जय हिंद स्वयं सहायता समूह है। इसमें 7 से 8 महिलाएं हैं। हमारा एक ग्राम संगठन है, इंकलाब महिला ग्राम संगठन, जिसमें कि 8 से 10 स्वयं सहायता समूह है। और हमारा एक CLF है जिसका नाम है आज़ाद हिंद महिला संकुल स्तरीय संगठन, जिसमें कि 14 ग्राम संगठन है। इसमें सभी महिलाएं जो है कुछ न कुछ अपने घरेलू स्तरीय से जो काम करके कुछ अपनी आजीविका जो है वो कमा रही हैं। और जिसमें आता है कुछ अचार हो गया, चटनी हो गई, चंबा चुक हो गई और चंबा रुमाल हो गया, कई तरह के जो छोटे छोटे काम करके जो है वो अपनी आजीविका कमाती हैं। इसके अलावा जो भी खेती बाड़ी वाली महिलाएं हैं वो अपना जो है दालें उगा के अपना जो अखरोट है, इन तरह का जो चीज़ें हैं वो हमारे जो है हमें देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो है जगह जगह राज्य स्तरीय पे भी और बाहर भी हमारा जो है सामान जाता है। और इसमें जो हमारी जो इनकम होती है वो उनको जो एक अच्छा और सक्षम बना रही है। सभी महिलाएं अपना अपना जो सामान होता है वो तैयार करके हमारे पास इधर देते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा जिस भी स्तर पे जो हमारे ऑर्डर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो लगभग जो है हमारी सालाना 8 से 10 लाख रुपए की जो वो इनकम होती है। यहाँ हम लगभग 10 से 12 लाख का जो है हमारी सेल होती है, और जिसमें कि कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की जो है हमारा इसमें प्रॉफिट रहता है। इसमें हमें सरकार की तरफ से जो हमारा NRLM हमें जो है फंडिंग करता है,
समूह में 20 से 25 हज़ार रुपये की फंडिंग करता है, रिवॉल्विंग फंड देता है। ग्राम संगठन में 2 से 2.5 लाख रुपए के फंड देता है और CLF में जो है 3 से 4 लाख तक का जो हमें फंड प्रोवाइड होता है, जिसका जो है महिलाएं अपने कारोबार में यूज़ करके उसके अपनी इनकम जो है और बढ़ाती है, या तो वो जो है इंटरेस्ट पे भी हम जो है वो उसका पे करके वो पैसा जो है उसको बढ़ाया जाता है। सरकार की तरफ से हमें जो है जगह जगह स्टॉल वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जहाँ पे हम सामान जो अपने बिक्री करते हैं और वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। ये हमारे लिए वहाँ पे रहना खाना फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें जो एक उनकी तरफ से दुकान दी गई हुई है, जहाँ पे हम जो सभी अपना सामान जो रेडी करके रखते हैं और यहीं से जो हमारा सेल परचेज का भी काम होता है। दीपावली शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा हरदासपुरा में DRDA द्वारा दी गई दुकान में एक विशेष प्रिंटिंग मशीन भी लगाई गई है। इस प्रिंटिंग मशीन द्वारा कपड़ों तथा उपहार वस्तुओं इत्यादि पर प्रिंटिंग का कार्य किया जा रहा है, जो कि उनकी आय का अतिरिक्त साधन है। सब्लिमेशन प्रिंटिंग का काम है। इसमें हम कस्टमाइज चीज़ें जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे कि आपके टी शर्ट पे कोई भी लोगो प्रिंट करना, डिपार्टमेंट का लोगो प्रिंट करना, कोई स्पोर्ट्स का प्रिंट करना, स्कूल का नाम, ये सब जो है हम इसमें प्रिंट करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमने जो है स्वस्थ चंबा सुंदर चंबा का जो है लोगो तैयार किया है। और ये हमारे जो है सरकारी डिमांड्स भी आती है, डिपार्टमेंट से जो है टाइम टू टाइम हमें इसके ऑर्डर आते हैं। इसके अलावा जो है मग प्रिंटिंग मग पे हम जो है कस्टमाइज करवाते हैं। ये गिफ्ट प्रोडक्ट जो है हमारा काफ़ी डिमांडिंग है। इसके अलावा हमारे पास कुशन प्रिंटिंग होगी, आपका फ्रेम्स होगी और स्टोन्स प्रिंटिंग होगी। ये जैसे हमारा कुशन पे है, तो इस तरह का जो है हमारा प्रोडक्ट हम जो तैयार करते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं मोनिका शर्मा तथा बीना मेहरा इत्यादि ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मेलों तथा प्रदर्शनियों के अलावा हिम ईरा शॉपर्स में भी बेचे जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों तथा राज्य के बाहर आयोजित विभिन्न समारोहों व कार्यक्रमों में भी महिलाओं के उत्पाद लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM द्वारा प्रदान किए जा रहे मंच व मार्गदर्शन की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। मैं विकासखंड महिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में एज अ मिशन एग्जीक्यूटिव काम करती हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण के मकसद से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित करती हूँ, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसके लिए महिलाओं को समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। उन्हें वित्तीय सहायताएं भी दी जाती हैं, उन्हें ताकि वे मशीनरी व उपकरण इत्यादि खरीदकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 40,000 रुपये की राशि भी दी जाती है, जिसमें 15,000 रुपये उन्हें मशीनरी के लिए दिए जाते हैं, जबकि शेष राशि कच्चे माल को खरीदने के लिए दी जाती है। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए गए खाद्य उत्पादों को ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर ऑर्गेनिक विधि से उत्पादित कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध ब्रांडेड उत्पादों की तुलना में स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक व लाभकारी होते हैं। इसी वजह से स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम बीना मेहरा है। मैं क्रिया पंचायत से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रुप का नाम प्रयास NRLM सेल्फ हेल्प ग्रुप है और मेरे BO का नाम इनकलाब ग्राम संगठन है और मेरे CLF का नाम आज़ाद हिंद महिला सुकुल संगठन है। मैं सर अपने ग्रुप प्रयास में अचार और ऑर्गेनिक कलर और पापड़ वगैरह का मतलब उत्पाद तैयार करती हूँ, जिसमें मेरे अचार ये चंबा चूक होगी और अचार में मेरा सर मैं राजमा का अचार भी बनाती हूँ, जो कि चंबा में और कोई ग्रुप नहीं बनाते। स्पेशली मेरा ये ग्रुप है जिसमें मैं ही अकेली राजमा का अचार बनाती हूँ। और सर मेरे राजमा की अचार की सेल्फ लाइफ जैसे साल भर मेरा अचार ख़राब नहीं होता। उसमें मैं कोई भी जैसे सोडियम बेंजोएट वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। मैं बिल्कुल पारंपरिक विधि से
से ये अचार बनाती हूँ और इस मेरे अचार की स्पेशली राजमा के अचार की मेरे सर डिमांड भी है। ये अचार मेरे बाहर भी जाता है, आउट ऑफ कंट्री भी जाता है। धन्यवाद। विकास खंड महिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन एग्जीक्यूटिव प्रिया ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के मकसद से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए महिलाओं को समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं तथा उन्हें वित्तीय सहायताएं भी दी जाती है, ताकि वे मशीनरी व उपकरण इत्यादि खरीदकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 40,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 15,000 रुपए मशीनरी के लिए, जबकि शेष राशि कच्चे माल को खरीदने के लिए दी जाती है। प्रिया ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए गए खाद्य उत्पादों में ज्यादातर स्थानीय स्तर पर ऑर्गेनिक विधि से उत्पादित कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये उत्पाद बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड उत्पादों की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक पौष्टिक व लाभकारी होते हैं तथा इसी वजह से स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।